श्रद्धेय खगोल कृष्ण महाराज आध्यात्मिक गुरु कथावाचक ने टॉककास्ट के जरिए जनता को कोरोना वायरस से बचने की अपील की। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव से पूरा विश्व जूझ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन आदि देशों में हाहाकार मचा हुआ है और इस सब के बीच चीन को दोषी माना जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच हमारे भारत देश में भारतवासियों की सजगता और जागरूकता ने बहुत हद तक कोरोना को परास्त किया है। सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 में नए रंग रूप में जन सामान्य को जीवन की पटरी पर लाने हेतु यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं। अपने दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने हेतु किस किस नियमों की ध्यान में रखें और किन सावधानियों के साथ कोरोना से लड़ें, इन सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता को प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु कथावाचक श्रद्धेय खगोल कृष्ण महाराज ने एक साक्षात्कार में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कोरोना से बचने की अपील की है। इसी तरह और भी हर खबर की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए टॉककास्ट न्यूज। जय श्री कृष्णा। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम, आप और सभी भारतवासी 125 करोड़ हमारे भारतीय नागरिक इस समय वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना से पूरा लड़कर के उसको हराने में लगे हुए हैं। और जैसा कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये माना कि हमारे भारतवासी जब अपनी पर आके कुछ ठान लेते हैं तो जीत सुनिश्चित कर देते हैं। और वहां के बड़े बड़े विद्वानों ने, डॉक्टरों ने, पर्यावरणविदों ने, चिंतकों ने, समीक्षकों ने, आलोचकों ने, सभी ने यह माना कि भारत में कोरोना से पूरी तरह लड़ा जा रहा है और उसको पूरी तरह हराने में हर भारतवासी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि 1 मई से रेलगाड़ियां भी चलाने की घोषणा रेल मंत्रालय ने देर रात की है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार 25 मई से घरेलू यानी अपने ही भारत देश में विमान सेवाएं भी चालू हो जाएंगी। उधर लॉकडाउन 4 के अंतर्गत भी मैंने कुछ राज्यों के शहरों में बैठे हमारे पत्रकार साथी, हमारे अध्यात्म से जुड़े महारथी और तमाम मित्रों के माध्यम से ये पता किया कि आज भारत में जो लॉकडाउन प्रारंभ हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, तो सामान्य जनजीवन की ओर हर भारतवासी आगे बढ़ रहा है। आज मैं भी जयपुर में एक पूरे शहर का दौरा किया। हमारे साथ में कई वरिष्ठ संपादक, पत्रकार साथी साथ थे। हमने वहां की गली गली का अन्वेषण किया तो जयपुर का तो कहने ही क्या, मेरे गोविंद की नगरी, गोविंद का प्रताप इतना है कि लॉकडाउन 4 के बाद में ये हफ्ता भी नहीं बीता है, पूरा का पूरा जन सामान्य जनजीवन अपने अपने कार्यों में, लोग अपने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सफाई कार्य करते हुए खोल रहे हैं और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरों से जन सामान्य के लोग अपनी नियमानुसार कानून की पालना करते हुए आवाजाही कर रहे हैं और दोपहिया चौपहिया वाहनों का शहर में अब शोर होने लगा है। यानी जीवन की पटरी पर जिंदगी की जो रेल है वो अब चलने लगी है। और ऐसे ही मैंने मुंबई में बैठे लोग और तमाम बड़े बड़े महानगरों, उप महानगरों, नगरों के लोगों से भी पूछा है कि बोले महाराज जी अब जो है अब सामान्य जनजीवन की ओर हर भारतवासी बढ़ रहा है।
लेकिन मित्रों, हमको ये सावधानी जो शब्द है ना, इसको संभल करके अपने साथ में चलना पड़ेगा। जैसे कोई मुसाफिर लंबा सफर करता है ना, तो वो अपने साथ में एक बैग रखता है और उस बैग में जीवन दैनिक आवश्यकताओं की जो जरूरतमंद सामान की चीजें होती हैं, जिसमें अपने कुछ वस्त्र होते हैं, रोजाना के नहाने धोने के साबुन, तेल, पेस्ट, सब रख करके जब वो चलता है ना, तो उसे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही अब हम जब कहीं घर से बाहर निकलेंगे, चाहे वो ऑफिस के लिए, चाहे वो अपने प्रतिष्ठानों के लिए, चाहे वो किसी अन्य कार्यों के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाना, चाहे शहर में ही जाना, तो जैसे मुसाफिर एक बैग में अपने सामान रखता है, उसी तरह से हमें सैनिटाइजर, मास्क जो मुंह पर लगा करके, दस्तान, हाथ में ग्लव्स पहन करके, ये तीनों चीज लेकर के हमको चलना पड़ेगा। और शुरू शुरू में आदत नहीं आएगी तो धीरे धीरे आएगी, और ये हमारे जीवन की आवश्यकता के एक महत्वपूर्ण अंगों में बन गई ये तीन चीज। कौन कौन? सैनिटाइजर और हाथ के दस्ताने और मुंह पर मास्क। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको साथ में एक किसी भी कंपनी का हैंड वॉश और रखना पड़ेगा। मित्रों, हमारे भारतीय संस्कृति की जो पहचान है कि नजरों से नजरें मिलाना और एक दूसरे को नमन करना, केवल दूर से हाथ जोड़ना और हाथ जोड़ करके अभिवादन करना, वो अभिवादन करने वाली प्रक्रिया को इन पश्चिमी देशों में रहने वाले विदेशी नागरिकों ने भी ग्रहण कर लिया है। आपने अपने टीवी पर चलचित्रों में देखा होगा, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, रूस का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, तमाम राजनयिक सचिव, तमाम राजदूत सब हाथ जोड़ रहे हैं। तो आप जब आपने ये दृश्य देखा होगा तो जरूर लगता होगा, देखो हमारे भारत की संस्कृति को अपनाया जा रहा है। हमारे भारत की संस्कृति कोई ऐसी थोड़ी है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत आज लोगों की समझ में आया। और शास्त्र कहते हैं कि इंसान भले ही एक दूसरे के साथ में रहने वाला, एक दूसरे के साथ में जीवन काटने वाला जरूर है, लेकिन हमारे शास्त्रों ने हमेशा से बतलाया है कि जितना संभव हो, चाहे कार्य करने के अंतराल में, चाहे घरों में, सब एक सीमा में रहें। वो सीमा कहते ना भैया, अपनी मर्यादा में रहना, एक सीमा में रहना, वो यही था। सब लोग और अपने अपने घरों में जब पानी का कोई इस्तेमाल करें तो हाथ उस बाल्टी में, उस जग में न डालें। यानी इन्फेक्शन की जो चीजें पैदा हो उनसे हमको बचना है। और बाकी आप सभी समझदार हैं, आप सभी की कुशल खेम की कामना करते हुए, और मैं ये संदेश एक अवश्य देना चाहता हूं कि आप अपने बगल में, पड़ोस में, नातेदार, रिश्तेदार, अति निकट, निकटस्थ मित्र, चिरपरिचित, परिचित, करीबी या कभी जभी का परिचय होने वाला, सभी से हालचाल जरूर पूछें। अपने अपने माध्यम से, कोई व्हाट्सएप पर, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई फोन पर, बोले भैया कुशल तो हैं। इतना कहना ही उस सामने वाले के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सभी के लिए मैं ये मंगल कामना करता हूं कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे बाकी बिहारी जी, हे खाटू श्याम वाले बाबा, हे आलादनी शक्ति श्री राधे, दुर्गा स्वरूपा, कैला माँ और समस्त देवी देवता, समस्त हमारे इष्ट देव, कुल देवता, कुल देवी, हमारे प्रोधा, सभी से ये
विनती है कि अतिशीघ्र ही हमारे भारत में जल्दी से बाहर लाएं और सभी हमारे भारत के जितने भी मंदिर हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, सभी खुलें और घंटा घड़ियालों की ध्वनि गूंजे और हरे राम हरे कृष्ण की संकीर्तन की का गुंजयमान हो, सभी आनंदित हों। इसी कामना के साथ आप सभी कुशल रहें। अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। ओम नमो नारायण।